Hello students, let's read the question. In a new system, the units of mass is made 10 times, the unit of length is made 1 by 100 times, and the unit of time is made 10 times. Magnitude of 1 joule in the new system of units is 10 to the power x. What is the value of x? Okay. So एक न्यू सिस्टम दिया हुआ है जहाँ पे हमें मास की यूनिट को 10 टाइम्स कर दिया है, लेंथ की यूनिट्स को 1 by 100 टाइम्स कर दिया है और टाइम की यूनिट्स को 10 टाइम्स कर दी है। हमें 1 जूल को रिप्रेजेंट करना है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड 10 टेन टू पावर एक्स हो रहा है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमारे पास क्या 1 जूल से हमें न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाना है। 1 जूल ये क्या है, यहाँ पे हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एसआई यूनिट, जहाँ पे 1 जूल की वैल्यू क्या होती है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल हमारी यूनिट्स किसकी है, एनर्जी के यूनिट्स है, राइट। जूल इज द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, या फिर हम बोले वर्क की यूनिट्स होते हैं जूल। तो वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। फोर्स इनटू में लेंथ की यूनिट्स होते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में मीटर, तो ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 जूल हमारा इसके इक्वल होता है। ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी यूनिट ऑफ मास है, 1 यूनिट ऑफ मास हमारी किसके इक्वल है 1 किलोग्राम के इक्वल। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो 1 यूनिट ऑफ मास है हमारी 1 किलोग्राम के इक्वल है। 1 यूनिट ऑफ लेंथ हमारी किसके इक्वल है 1 मीटर के इक्वल है। एंड 1 यूनिट ऑफ टाइम हमारी किसके इक्वल है यहाँ पे 1 सेकंड के इक्वल। और यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड है n1 वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल। ओके, ये 1 है, राइट। अब हमें ऐसे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाना है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जहाँ पे हमने क्या किया है यूनिट ऑफ मास है, यूनिट ऑफ मास को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे जो यूनिट ऑफ मास है हमारी 10 टाइम्स हो गई है, मतलब 10 kg होगी। और यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो हमारी कितनी होगी 1 by 100 टाइम्स, तो 1 by 100 मीटर होगी है। और यूनिट ऑफ टाइम है वो कितनी हो गई है 10 टाइम्स, तो हम बोल सकते हैं 10 सेकेंड्स हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताने कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा जी। समय पता है कि जो एन यू का प्रोडक्ट है एन टाइम्स यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब अगर हम नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाते हैं तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट्स, एन यू का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। अगर आप छोटे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाओगे तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप बड़े सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाओगे तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एन यू का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। तो एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू। ठीक है, तो n1 यहाँ पे क्या हमारा 1 के इक्वल है, u1 दोनों की जो डायमेंशन होगी वो तो इक्वल ही रहेंगी। यूनिट्स यहाँ पे क्या होंगी m1 l1 टू t1 माइनस 2, क्योंकि जो डायमेंशन होंगे हमारे वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं ml2 t माइनस 2, ये हमारे एनर्जी के डायमेंशन है, बोले वर्क के डायमेंशन। ठीक है, यूनिट्स क्या होंगी ये। ठीक है, दोनों साइड डायमेंशन तो हमारे सेम ही होंगे ना, n2 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अब इसके क्या होंगे डायमेंशन m2 l2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर माइनस 2। ठीक है, यहाँ से हम n2 क्या लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो m1 की पावर m1 बाई m2 l1 स्क्वायर डिवाइड बाई l2 स्क्वायर t1 माइनस 2 डिवाइड बाई t2 माइनस 2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू हमें कितनी रखी है 1 kg डिवाइड बाय m2 की वैल्यू कितनी होगी 10 kg। l1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय l2 की वैल्यू कितनी है 1 बाई 100, 1 बाई 100 मीटर का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इनटू में t1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड और t2 की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड। टू द पावर का होल हो जाएगा माइनस 2, तो हो जाएगा 1 बाई 10, ये 1 बाई 100 ऊपर जाके 100, तो हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्योंकि 1 अपॉन में 1 अपॉन 100 है, राइट, तो 100 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर इनटू में ये हो जाएगा यहाँ से 1 बाई 10 की पावर माइनस 2 है, तो ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ये 1 बाई 10 की पावर माइनस 2 है, राइट, ये सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा, 1 के अपॉन 10 की पावर माइनस 2 है, तो ऊपर जाके 10 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 100 का स्क्वायर, हम बोल सकते हैं आएगा ये 10 की पावर 4 इंटू में यहाँ पे एक 10 बचेगा तो आएगा 10 की पावर 5। ठीक है, तो n2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, 1 जूल को हम न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में गए तो 10 की पावर न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हमारा 1 जूल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5। ओके, सो 10 टू द पावर x से रखा था, तो 10 टू द पावर x से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 5, सो 5 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।